नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी चैनल मैथ्स मैजिक बाई एम के सिंह पर। जैसे कि हम लोग सीआई का जो पोर्शन छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक हम लोग आज उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था जो छूटा हुआ था, जो अभी आपके सामने है, देखेंगे। क्वेश्चन है 16 नंबर कि एक व्यक्ति है जिनके पास 98,500 रुपया है। उनके दो बच्चे हैं, एक का एज 10 साल है और एक का 12 साल है। ठीक है, वो इस रुपये को इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि 22 साल जब दोनों का कंप्लीट होगा तो 22 साल के बाद, यानी 22 साल के बाद दोनों को बराबर बराबर अमाउंट मिले। क्या मिले? अमाउंट मिले। यानी कि अभी क्या करेंगे, इस तरीके से उसको दो पार्ट में करेंगे कि 22 साल के बाद दोनों को बराबर बराबर अमाउंट मिले। तो हम लोग चलते बनाते हैं इसको। जैसे 98,500 रुपया है आपके पास। 98,500 रुपया में, तो जैसे कि अगर आप दो पार्ट में इसको बांटना है भाई, तो पहला को हम क्या करेंगे, x कर देंगे। पहला को हमने x कर दिया, दूसरे को हमने y कर दिया। ठीक है, दूसरे को हमने y कर दिया। तो x और y के हमने रेशियो बनाया, x और y के रेशियो बनाया। ठीक है, तो x और y में इसको x रुपये मिलेगा, इसको y रुपये मिलेगा। बाद में बोला जा रहा है कि 22 साल के बाद, अच्छा 10 साल वाले को 22 साल तक जाने में 12 साल लगेगा, अब 12 साल वाले को 22 साल तक होने में 10 साल लगेगा, यही ना। आपको पता है कि अमाउंट कैसे निकालते भैया, तो अमाउंट निकाल रहे हैं x प्लस 1 प्लस 5/100 के पावर हमने क्या किया, 10 साल वाले को 12 साल है तो पावर 12 कर दिया। इक्वल हो जाएगा y इंटू 1 प्लस 5/100, पावर क्या कर दिया हमने, 10 कर दिया। क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x/y हमने किया, x/y हो गया 21/20, ये पावर जाकर के माइनस हो जाएगा 21/20, यानी x और y का जो आपका अनुपात आएगा, यानी x और y का जो हमारी बात आएगी, तो x और y का जो अनुपात आया 441/400। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है। हमने आपको बेसिक पता है तो हम लोग बेसिक से तो बनाएंगे नहीं। ये जो अभी हमारा सामने आपको दिख रहा है ये बेसिक है। जैसे कि हमने अमाउंट बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 होता है। पावर में समय में हम लोग समय पावर चढ़ा दिए, समय हो गया हमारा। ये हमने दोनों का अमाउंट बराबर किया है, अमाउंट दोनों का रेशियो हमने निकाल लिया। क्लियर? x और y का रेशियो निकल गया हमारा। क्लियर है? अब हमको इसका ट्रिक देखना है भाई। ट्रिक की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखना, ट्रिक की अगर बात की जाए, इसका हम लोग ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक्स क्या कहता है, कुछ मत करना आप, 5% की बात है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाता है। 5% के फ्रैक्शन वैल्यू, ट्रिक की बात में ये कंसेप्ट है। अब हम लोग ट्रिक पे चलते हैं। क्लियर है? तो इसका जब अमाउंट निकालोगे तो 21/20 हो जाएगा भाई, 21/20 हो जाएगा। क्लियर? आप मुझे बताओ दोनों के एज के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के एज का डिफरेंस मुझे बताओ। तो एक का 10 है, एक का 12, दोनों का एज का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 साल। जितने डिफरेंस होगा ना भाई उतना इसके पावर में कर देना। डिफरेंस अगर 3 हो जाएगा तो आप क्या करोगे, पावर 3 कर देना। डिफरेंस अगर 4 हो जाएगा तो पावर क्या करोगे, 4 कर देना। क्लियर है? तो हमने डिफरेंस कितना कर दिया, डिफरेंस 2 है तो मैंने पावर कर दिया। अब आप इसको कर दो, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यानी x और y का जो अनुपात आएगा भाई वो क्या हो जाएगा, 441 400। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जिसका एज मतलब कम होगा उसको ज़्यादा वाले मिलेंगे, कम वाले मिलेंगे, और जिसका एज ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा वाले में, तब ना जाकर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा ठीक हो गया, ये हमारा क्या चीज़ था, कंसेप्ट था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। देखिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक सम ऑफ मनी, मतलब 1 रुपया है जो 5 साल के बाद दुगुना हो जाता है। 5 साल के बाद क्या होता है, दुगुना हो जाता है। 5 साल में दुगुना हो जाता है, तो बताइए कितने साल में यह जो राशि है 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, तो 5 साल में अगर ये दुगुना हो जाएगा तो करे कितने साल में 16 गुना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये 5 साल में दुगुना हो जाता है, तो 5 साल में दुगुना हो जाता है तो कितने साल में ये 16 गुना हो जाएगा, यही ना बोला है। तो ध्यान रखना,
कैसे निकालेंगे? 16 टाइम्स को क्या करोगे, ध्यान से देखना, 5 ईयर्स में ये अगर 2 टाइम्स हो जाता है, क्या हो जाता है? 2 टाइम्स हो जाता है। तो पूछा है कि बताइए कितने साल में ये दुगना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अब मैंने आपको बताया है कि 16 टाइम्स, है ना, 16 टाइम्स को आप 2 के पावर में करो, कितना लिखोगे? 16 टाइम को 2 के पावर्स में अगर आप लिखोगे तो कितना लिखोगे भाई? तो करो तो 2 के पावर 4 लिखोगे। मैंने आपको तरीका बताया था कि इसके पावर को इस समय से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ आंसर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 यानी 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20। या मैंने याद करो, मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था। फार्मूला भाई क्या था आपका कि m, आपका फार्मूला था m, मतलब इतना m गुना हो जाता है कितने समय में? 1/t1 समय में। तो n गुना कितने समय में हो जाएगा? तो 1/t2 समय में। आप यहाँ पे m का मान दोगुना हो गया है, n का मान 16 गुना हो गया है, t1 का मान दिया है 5 साल, तो t2 का मान निकालने इजी वे में निकाल लोगे ना। तो बस आप लोग निकाल लेना, इसके पावर में 1/5 कर देना है, इसके पावर में आपको क्या कर देना है? 1/t2 कर देना है। बस इसको 2 के बेस में हम लोग चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 के बेस में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ये 2 के पावर में जैसे ही करोगे तो 4/t2 हो जाएगा। ठीक है, देखो बेस बराबर है तो हम लोग क्या पता है, बेस जब बराबर है तो पावर हम लोग बराबर करते हैं, तो 1/5 बराबर 4/t2, है ना, यानी t2 बराबर हो जाएगा 20। क्लियर है? तो या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप ये आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कुछ इस तरीका का कि a sum of money becomes amount to 31,250 rupees at the end of 7/2 years, यानी 3 इंटीजर 1/2 ईयर्स, एंड यही रुपया जो है 33,800 हो जाता है कितने साल में? 4 साल में। तो बताइए कि रेट क्या होगा, और रेट इसका क्या होगा? ये क्वार्टरली दिया हुआ है भाई, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है। आपसे जो रेट पूछा है पर एनम पूछा है, वार्षिक पूछा है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि इसमें बस आपको ध्यान से इतना समझना है कि ये जो अमाउंट है 7/2 ईयर्स का, अमाउंट जो है 7/2 ईयर्स का, हम इसको प्रिंसिपल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे। और ये जो अमाउंट है आपका 4 ईयर्स का, हम इसको अमाउंट मान लेंगे। क्लियर है? हम इसको क्या मानेंगे? अमाउंट मानेंगे। अमाउंट जो है आपका 4 ईयर्स का, हम इसको क्या मान लेंगे? अमाउंट मान लेंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ ये यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना समय लगा है? तो आप बोलोगे सर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स लगा है। 6 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स होंगे? यानी क्वार्टर 3-3 महीने की बात आती है। 12 महीना में 4 क्वार्टर होता है, तो 6 महीना में 2 क्वार्टर होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ आने में इसको 2 गैप लगा होगा। हमने लिखा, देखो तो इसको प्रिंसिपल माना, यानी 31,250 रुपया प्रिंसिपल हो गया। आपका ये अमाउंट बना 33,800 रुपया अमाउंट बना। हमने इसको काटा, जैसे ही आप काटोगे तो ये छोटा हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 676। इसका क्या करना है? अंडर रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 26। अब क्या करना है? देखो तो ये हो गया 25 और ये हो गया 26। आप मुझे बताओ, ये 1 साल का हो जाता है, यानी 25 से कोई रुपया कितना हो जाता है? 26 रुपया हो जाता है। तो आप मुझे बताओ कितना बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा। जब ये 1 रुपया बढ़ा भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जब आप आर निकालोगे तो आर क्या होगा? 1/25 इंटू 100%। ठीक है, आप जब इसको काटोगे तो ये 4% भाई क्वार्टरली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्वार्टरली आ जाएगा ना।
क्वार्टरली, अगर मुझे तो चाहिए क्या ईयरली चाहिए, तो ईयरली निकालना है तो क्या करेंगे, चूंकि आपको पता है ईयरली को क्वार्टर में चेंज करने के 4 से डिवाइड किया जाता है, तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4% में, तो ये भाई हमारा हो जाएगा 16% पर एनम, 16% पर एनम, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ज़्यादा कष्ट होगा तो वीडियो पॉज कीजिए, देखिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलेंगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी बिकम्स 45,000 एट द एंड ऑफ 3 years and end of 3 years and 75,000 at the end of 6 years. If interest is compounded annually, what is the sum of money and amount at the end of 9 years? ठीक है, यानी एक सम है, एक रुपया है जो 3 साल में कितना हो जा रहा है भाई, 45,000 हो जा रहा है, और 6 साल में 75,000 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि वो पैसा कितना था और 9 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया, प्रिंसिपल माना, प्रिंसिपल को हमने माना x। ठीक है, अमाउंट जो पहला अमाउंट बना वो 45,000 बना, दूसरा जो हमारा अमाउंट बना वो भाई कितना बना, 75,000 बना, तीसरा जो अमाउंट बना हमने मान लिया y रुपीज़ बना। आप मुझे बताओ, जो पहला अमाउंट बना ये यहाँ से यहाँ जब आया कितना साल इसको लगा, 3 years लगा, ये ना लगा। अच्छा, अब जब ये यहाँ से आया यहाँ आ रहा है तो इसको कितना लग रहा है, इसको भी 3 years लग रहा है, 3 6 साल के बाद बोला है। अच्छा, अब जब ये यहाँ से यहाँ 3 साल आएगा तब ना 9 साल होगा, तो ये हो गया 3 years। क्लियर है? यानी कि 3 साल 3 साल 3 साल का ये गैप जो होगा, हम लोग हमेशा देखते हैं क्या चीज़ 1 साल का होता है, यानी 12 महीने का होता है, यहाँ पे 3 साल का गैप हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो रेशियो होगा ना बाबू, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का, यहाँ भी वही रेशियो होगा, यहाँ भी वही रेशियो होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो देखो मैंने रेशियो निकाला 45,000 बाई एक्स इक्वल होगा 75,000 बाई 45,000 इक्वल हो जाएगा y बाई 75,000। क्लियर है? इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे इसका इक्वल हो गया, हम लोग क्या किए कि यहाँ से क्या करोगे, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे। जब आप यहाँ से x और y का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, देखो तो इसको हम लोग छोटा करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 45,000 डिवाइड बाई एक्स, 75 को छोटा करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 45, यानी और हम इसको छोटा करके लिख देते हैं, काट देते हैं, काट लेना है। जब इसको काटोगे 15 से काटोगे तो 15 5 75, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ भाई आ जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका y बाई 75,000। क्लियर है? इन है? ठीक, तो हम इसमें आगे चलेंगे। मुझे दोनों का, देखो इसका भी वैल्यू निकालना है, इसका भी वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को उठाओ साथ में। जैसे ही साथ में आप इन दोनों को उठाओगे तो ये 5 से ये कटेगा, 9 5 45, 9,000, यानी x का मान जो भाई निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, x का मान, तो ये हो जाएगा 9 × 3 27,000 रुपीज़। ठीक है, 27 हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में उठाएंगे, इन दोनों को साथ में उठा रहे हैं। देखो तो इन दोनों को जैसे ही हमने साथ में उठाया, तो इन दोनों को साथ में उठाया तो देखो तो ये 3 से ये कटेगा, यानी कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना, तो 5/3, ठीक है, इन दोनों को उठा, तो आप जैसे ही उठाओगे तो ये देखो 3 से कटेगा, 25 बार में कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 25 टाइम्स में 25,000 हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ से y का मान निकालोगे तो 5 × 25,000 चला जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा 1,25,000। कितना हो जाएगा, 1,25,000, ये हमारा हो जाएगा y का, यानी 9 साल के बाद ये 1,25,000 हो जाएगा। शुरुआत में कितना था, 27,000 था,
3 साल के बाद आपको यहाँ दिखा रहा है 45,000 हो गया था, फिर अगले 3 साल के बाद ये 75,000 हो गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक एक बार जरूर वीडियो देख करके रोक करके देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हमारे गौतम भैया हैं, तो टेक्नोलॉजी का ये सब कमाल है, ठीक है। तो थोड़ा सा नए नए हम लोग भी हैं, तो ध्यान से देखना है, मज़ा आएगा फिर पढ़ने में। यूज टू होने के बाद हमारा आज का ये पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम एकदम 19 जैसा है। कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 ईयर्स एंड इतना इन कितना 6 ईयर्स, ठीक है। तो पूछा कि बताइए 9 साल के बाद क्या हो जाएगा। सेम वही कहानी। देखो तो हमने क्या किया कि प्रिंसिपल जो है एक समान है, हमने भाई अमाउंट जो है 3 साल के बाद कितना हो गया 33,000 हो गया। अमाउंट जो है दूसरा हमारा कितना हो गया 38,000 39,600 हो गया। अमाउंट जो तीसरा है वो कितना हो गया वाई हमने मान लिया। हमें यहाँ एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है वाई का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि इन सबका जो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बनता है, एक जो ध्यान देखना, ये जो है ना इसके लिए प्रिंसिपल हो जाता है, ये जो है इसके लिए प्रिंसिपल हो जाता है, और ये जो है इसके लिए प्रिंसिपल हो जाता है। क्लियर है, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिलता है ना। तो रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग आसानी से। तो देखो तो यहाँ अमाउंट ये हुआ, प्रिंसिपल ये हुआ, तो इसका क्या रेशियो होगा 39600 39600। ये जो अमाउंट है और ये प्रिंसिपल कितना हो जाए 33,000। ये जो रेशियो देगा अमाउंट बटे प्रिंसिपल का, यही रेशियो ये भी देगा वाई बटे 39600, सेम रेशियो देगा। मुझे वाई का भाई वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं हम लोग, देखेंगे तो काटेंगे इसको। ये देखो तो ये 10 बार में 33 से 10 बार में कटेगा, ये 33 से कितने बार में 33 1 2 12 बार में कटेगा। ये छोटा होगा तो 5 2 से, और ये छोटा होगा तो 6 2 से, यही ना। अब मुझे इसका निकालना है, तो निकालो आप, मुझे काट के बताओ इसका कितना होगा। काटो, 7 हो जाएगा 9 2 0, ठीक है। यहाँ से अगर आपको y का वैल्यू चाहिए तो y बराबर हो जाएगा कितना 6 × 7920, ठीक है। तो आपका यहाँ से ध्यान से देखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, गुना कराओ 0 12 की 2 कैरी 1, ये हो जाएगा 1 1 55, और ये हो जाएगा 42 और 5 47,520, ठीक। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।